भारत में शुरू होने वाली है स्टारलिंक सेवा। जियो की दादागिरी हुई खत्म, अब सैटेलाइट से मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट डाटा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत में भी एलन मस्क की स्टारलिंक सेवाएं शुरू होने वाली हैं। इसे लेकर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और भारत सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद भड़क चुके हैं। दरअसल उनका यह कहना है कि भारत में सैटेलाइट सेवाएं नीलामी के जरिए दी जानी चाहिए, जिससे देश की सभी टेलीकॉम कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर है। भारत में स्पेक्ट्रम एलोकेशन कैसे किया जाना चाहिए, इसे लेकर पिछले 3 साल से विवाद चल रहा है। दरअसल स्पेक्ट्रम लोकेशन का विवाद काफी पुराना है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो ने अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के स्पेक्ट्रम एलोकेशन के नियमों को गलत करार दिया है। मुकेश अंबानी का यह कहना है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम एलोकेशन नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए, जबकि स्टारलिंक इस एलोकेशन पर जोर दे रही है। दोस्तों, हाल ही में ट्राई की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया है। असल में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन चुका है और ऐसे में इंटरनेट सेवा देने वाली कई कंपनियां अब भारत की ओर देख रही हैं। और इतने बड़े कारोबार पर पकड़ बनाने के लिए मुकेश अंबानी और एलन मस्क आमने सामने आ गए हैं। बीएसएनएल ने कर दिया बड़ा बदलाव, गरीब जनता को मिलेगा सस्ता इंटरनेट, अब नहीं बढ़ेंगे रिचार्ज प्लान के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बीएसएनएल ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बारे में जानकर आप भी खुशी से झूम उठोगे। दोस्तों, अगर आप भी जियो और वीआई के महंगे रिचार्ज प्लान से दुखी हो गए हैं तो आज की यह खबर आपको खुश कर देगी। दरअसल एक बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है बीएसएनएल कंपनी की तरफ से, और इस नए अपडेट के आने के बाद हो सकता है आप भी अपना सिम कार्ड दूसरी कंपनी छोड़कर बीएसएनएल पोर्ट करवा लें। भारत में शुरू हुई नई टेलीकॉम सेवाएं, स्कैम करने वालों का खेल खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब किसी के साथ नहीं होगा धोखाधड़ी वाला काम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत में एक नए टेलीकॉम सिस्टम की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद भारत से स्कैमर्स का नाम ही मिट जाएगा। दरअसल आज भारत का हर तीसरा इंसान फेक कॉल्स और मैसेज से परेशान है और इन सब से बचने के लिए सरकार की तरफ से हर रोज नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। और अब ट्राई ने भी यूजर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी मदद से फेक कॉल्स पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ट्राई के द्वारा इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल 1 जनवरी से मोबाइल कॉलिंग में कुछ बदलाव होने वाले हैं और इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए होता है, लेकिन आज भी कुछ यूजर्स इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। यानी कुछ लोग मैसेज और कॉल्स की मदद से गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। इसके अलावा अगस्त महीने के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर बेस रिलायंस जियो कंपनी का था, जिसका अगस्त महीने में टोटल यूजर बेस लगभग 45 करोड़ 52 लाख था। इसके बाद दूसरे नंबर में थी भारतीय एयरटेल कंपनी, जिसके अगस्त महीने में कुल यूजर्स 28 करोड़ 44 लाख थे, जबकि तीसरे नंबर पर वीआई कंपनी मौजूद थी, जिसके टोटल यूजर्स केवल 12 करोड़ ही थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगस्त महीने में जियो की 4G स्पीड बहुत स्लो थी, जिससे ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा था। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं बीएसएनएल कंपनी के बारे में, जिसका अगस्त महीने में टोटल सब्सक्राइबर बेस लगभग 3 करोड़ 62 लाख था, जो कि बहुत ज्यादा कम है। बीएसएनएल को मिली एक नई कामयाबी, जियो ने दिया देश की जनता को बड़ा ऑफर, अब RS1 में मिलेगा महीने भर का रिचार्ज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को दिवाली के मौके पर एक नया ऑफर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी बीएसएनएल को भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी वजह से वह चौथे नंबर पर आती है। दोस्तों, जो यह सब्सक्राइबर बेस हमने आपको बताया है, वह वायरलेस और वायर कनेक्शन दोनों का है, और यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है टेलीकॉम कंपनियों का यूजर बेस। दरअसल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले पिछड़ने वाली बीएसएनएल कंपनी लगातार अपने नेटवर्क में सुधार कर रही है, और बीते कुछ महीने पहले बीएसएनएल के सब्सक्राइबर में काफी तेजी से बढ़ोतरी मिली है, क्योंकि जब से एयरटेल और जियो जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं, उसके बाद लाखों की संख्या में लोग बीएसएनएल की तरफ आए हैं। इसके अलावा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 महीनों में BSNL के ग्राहकों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि BSNL के रिचार्ज प्लान बहुत सस्ते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी BSNL अपने नेटवर्क को बेहतर करेगा उतनी ही ज्यादा संख्या में लोग BSNL का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, क्या आप भी BSNL का सिम इस्तेमाल करते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके शहर में BSNL की इंटरनेट